गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची के बारे में आप सभी जानते हैं कि पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का मतलब आप सभी जानते हो, जिसको हम अंधकार भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं और तम भी कहते हैं, और यही इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे है अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची होगा दोष, कमी, बुराई, ऐब। आगे है आकाश। इसका पर्यायवाची होगा गगन, नभ, अंबर, व्योम। आगे है अमृत, जिसका पर्यायवाची होगा सुधा, पीयूष, अमी, सोम। आगे है अंग। पर्यायवाची शब्द होंगे शरीर, भाग, अंश। आगे है आँख, जिसका पर्यायवाची होता है नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु। आगे है इंद्र, जिसका पर्यायवाची होगा सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश और सुरपति। फिर ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची होता है भगवान, परमात्मा, जगदीश, हरि, और एक प्रभु भी होता है, प्रभु। आगे देखिए उत्तम, जिसका पर्यायवाची होगा उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान। आगे है उन्नति। पर्यायवाची होगा प्रगति, उत्थान, विकास, उत्कर्ष। आगे है चतुर। पर्यायवाची होगा प्रवीण, कुशल, चालाक, निपुण। फिर आगे है चमक, जिसका पर्यायवाची होगा आभा, ज्योति, विभा, प्रभा। फिर आता है दिन। दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, दीवा, वार, वासर। फिर आता है ध्वज। इसका पर्यायवाची होगा झंडा, पताका, केतु। फिर आता है नदी, जिसका पर्यायवाची होगा सरिता, सलीला, तटीनी, तरंगिणी और निर्झरी। आगे देखिए पत्थर, जिसका पर्यायवाची होगा पाषाण, प्रस्तर, उपल, अश्म। आगे है उपवन। पर्यायवाची होगा उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा। एक बगिया भी होता है, बगिया, बगिया। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, बगिया, बगिया हो जाएगा। फिर है कमल, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद। आगे है उचित, उसका पर्याय होगा उपयुक्त, योग्य, समीचीन। आगे है उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, अनादर। आगे है घर, जिसका पर्याय होगा गृह, निकेतन, भवन, आलय। आगे है चंद्रमा, जिसका पर्याय होगा इंदु, मयंक, शशि, राकेश। आगे है तालाब, जिसका पर्यायवाची होगा सरोवर, सर, पोखर, जलाशय। आगे देखिए दूध, जिसका पर्यायवाची होगा दुग्ध, गोरस, पेय, क्षीर। आगे है धरती, जिसका पर्याय होगा धरा, पृथ्वी, भूमि, वसुधा। आगे देखिए पत्नी, जिसका पर्यायवाची होगा वधू, दारा, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी। आगे देखिए कपड़ा, जिसका पर्यायवाची होगा वसन, वस्त्र, चीर, पट। आगे देखिए निर्मल, जिसका पर्यायवाची होगा स्वच्छ, पवित्र, विमल, शुद्ध। आगे है किनारा। पर्यायवाची होगा तट, कूल, कगार, तीर। आगे देखिए इच्छा, जिसका पर्यायवाची होगा चाह, अभिलाषा, कामना। एक आकांक्षा भी होता है, आकांक्षा। आगे देखिए अतिथि, जिसका पर्यायवाची होगा मेहमान, आगंतुक, पाहुना। आगे देखिए अश्व, जिसका पर्यायवाची होगा घोड़ा, है, तुरंग, गोटक। आगे देखिए असुर,
जिसका पर्यायवाची होगा दानव, दनुज, राक्षस। आगे देखिए आग, जिसका पर्यायवाची होगा अग्नि, पावक, अनल। आगे है फूल, पर्यायवाची होगा कुसुम, सुमन, पुष्प, पुहुप। आगे देखिए गाय, जिसका पर्यायवाची होगा गो, धेनु, सुरभि, पयस्विनी। आगे देखिए जल, जिसका पर्यायवाची होगा पानी, नीर, वारी, सलील। आगे देखिए दुख, जिसका पर्यायवाची होगा कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ताप। आगे देखिए शेर, जिसका पर्यायवाची है सिंह, मृगराज, वनराज। आगे घमंड, जिसका पर्यायवाची है अभिमान, अहंकार, दंभ, गर्व, दर्प। आगे है रात, जिसका पर्यायवाची है निशा, रजनी, रात्रि, राका। आगे है लक्ष्मी, जिसका पर्यायवाची है रमा, कमला, श्री, चंचल। आगे देखिए लहर, जिसका पर्यायवाची है तरंग, लहरी, उर्मी। आगे है विष्णु, जिसका पर्यायवाची है माधव, नारायण, गोविंद। आगे देखिए वृक्ष, जिसका पर्यायवाची है पेड़, तरु, द्रुम, पादप। आगे देखिए शत्रु, जिसका पर्यायवाची है दुश्मन, अरि, रिपु, बेरी। आगे देखिए पक्षी, जिसका पर्यायवाची है खग, विहग, पंखी, पंछी। एक विहंग भी होता है, विहग है के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा तो विहंग भी बन जाता है। एक और ऐड कर देते हैं विहंग। आगे देखिए प्रेम, जिसका पर्यायवाची है प्यार, स्नेह, ममता, अनुराग, प्रीति। आगे देखिए राजा, जिसका पर्यायवाची होगा नरेश, भूपति, नृपति, महिम। आगे देखिए भौरा, जिसका पर्यायवाची होगा अली, ब्रह्मर, भृंग। एक मधुप भी होता है, मधुप। आगे देखिए लता, जिसका पर्यायवाची होगा बेल, वल्लरी, वल्ली, वोरुध। आगे है रावण, जिसका पर्यायवाची होगा राक्षस राज, लंकापति, लंकेश, दशानन। आगे देखिए वसंत, जिसका पर्यायवाची होगा मधुमास, कुसुमाकर, मधु ऋतु। और एक ऋतुराज भी बोलते इसको, ऋतुराज। वसंत को बोलते हैं ऋतुराज, मतलब ऋतुओं का राजा। आगे है पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, गिरी, शैल, नग, अंचल। आगे देखिए देवता, जिसका पर्यायवाची होगा देव, सुर, अमर, निर्जर। आगे देखिए तलवार, जिसका पर्यायवाची होगा खड्ग, कृपाण, अशी, शमशीर। आगे देखिए नारी, जिसका पर्यायवाची होगा औरत, महिला, स्त्री, कामिनी। आगे देखिए तन, जिसका पर्यायवाची होगा शरीर, काया, देह, बदन। आगे देखिए बिजली, जिसका पर्यायवाची होगा दामिनी, विद्युत, चंचला। आगे देखिए बादल, जिसका पर्यायवाची होगा घन, पयोद, नीरद। एक जलद भी होता है। आगे देखिए मनुष्य, जिसका पर्यायवाची होगा आदमी, मानव, नर, मानव। आगे देखिए ममता, माता, जिसका पर्यायवाची होगा माँ, अम्बा, जननी। आगे देखिए हवा, जिसका पर्यायवाची होगा वायु, समीर, पवन। तो आज पर्यायवाची का टॉपिक पूरा हो चुका है। लगभग शब्द इसमें आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो उसकी शब्द भंडार हम पढ़ रहे थे, तो उसमें दूसरा टॉपिक हमारा, पहला टॉपिक तो विलोम शब्द हो चुका था और आज पर्यायवाची दूसरा टॉपिक भी हो चुका है। थैंक यू।